तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब साले मुंह से निकल नहीं रहा तेरी। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन पढ़ने से पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, नाम बदल गया है बस, और कुछ नहीं। मैं समझाता हूँ, रुकिए। लेट सपोज ये मेरा एक ग्राफ है, क्योंकि भैया आपको भी पता है कि मॉडल जो है वो हाइपोथेसिस फंक्शंस के बेसिस पे जो है ट्रेन करता है खुद को। तो ये मेरा ग्राफ है जिसके इधर साइड ये मेरी प्राइस रखी है। प्राइस किसकी भैया बताता हूं रुको। और इधर लिखा है स्क्वायर फुट। तो अब मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कितने स्क्वायर फुट पे कितना प्राइस होता है किसी भी घर का। ये हाउस प्राइस लिखा है। क्या लिखा है बेटा? ये हाउस प्राइस लिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना रहे हैं जो कि घर के स्क्वायर फुट को, कि मतलब कितने स्क्वायर फुट पे घर है उसके बेसिस पे हाउस का प्राइस बताएगा। तो जितना बड़ा घर उतना ज्यादा उसकी प्राइस। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज 10 स्क्वायर फीट का घर है तो उसकी प्राइस हुई 1 लाख रुपए। अगर 20 स्क्वायर फुट का घर है तो उसकी प्राइस हुई 2 लाख रुपए। ठीक है, अगर 30 स्क्वायर फुट का घर है तो 3 लाख, 40 का है तो 4 लाख, इस तरीके से। तो यहां पर बेसिकली यहां पर क्या एक ट्रेंड बन रहा है, क्या एक लीनियर फंक्शन बनेगा? बिल्कुल भैया, एक लीनियर फंक्शन बनेगा। अब दिक्कत ये है कि मान लो ये जो स्क्वायर फुट है, ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस है। लेकिन भैया हमें पता है कि जब हम घर का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं ना, जब घर का प्राइस डिसाइड होता है तो वो सिर्फ एक फैक्टर पर डिसाइड नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। क्या मल्टीपल फैक्टर्स? भैया एक फैक्टर तो हो गया कि कितने स्क्वायर फुट पे घर बना हुआ है। दूसरा फैक्टर हो गया उसमें कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं। तीसरा फैक्टर्स फर्नीचर्स कितने हैं, फर्नीचर्स कैसे हैं। ठीक है, चौथा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें पार्किंग है या फिर नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक और फैक्टर, घर का कलर क्या है उसके बेसिस पे भी चाहिए। जैसे मेरे को व्हाइट कलर बहुत पसंद है, तो आई नीड व्हाइट हाउस, आई वांट व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस के मैं ज्यादा पैसे दूंगा। अगर आपका कलर रेड कलर का है तो मैं उसके कम पैसे दूंगा। तो बेस्ड ऑन कलर भी, बेस्ड ऑन हाउस कलर भी कई बार प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है भैया, कई बार ऐसा होता है कितने दरवाजे हैं, नंबर ऑफ डोर्स इन द हाउस, कितने दरवाजे हैं उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर घर का प्राइस डिसाइड हो रहा है। ये मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे जो मॉडल है वो घर का प्राइस डिसाइड करेगा। तो लेट्स सपोज ये आपका स्क्वायर फुट हो गया, ये x1 हो गया। x क्या है? इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके x। तो मान लीजिए मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स हैं तो हम इनको मल्टीपल x1 x2 x3 ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस है। अब आप समझिए ये जितने भी मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। तो ये मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स जब इधर प्लॉट होंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस निकल करके आएंगे। इस चीज के बारे में मैंने आपको हाइपोथेसिस स्पेस वाली वीडियो में बताया था। बहुत सारे प्रकार के फंक्शंस निकल करके आ रहे होंगे। मतलब कि जितने ज्यादा एक्स वैल्यूज, जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स, उतने ज्यादा डायमेंशंस। अब जब मल्टीपल बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं ना, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मॉडल ट्रेनिंग लेता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मॉडल अपना प्रेडिक्शन करता है, तो यहां मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स उतनी ज्यादा ओवरफिटिंग। क्या बेटा? जितनी ज्यादा एट्रीब्यूट्स उतने ज्यादा ओवरफिटिंग। अब ये ओवरफिटिंग मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, नहीं समझाऊंगा आज की वीडियो में, नहीं समझाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे एमएल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेटा जाओ थोड़ा क्लासेस उसको क्या बैच वाइज पढ़ो ना यार। पेड नहीं रखता हूं मैं किसी चीज को, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई इसको एकदम पता नहीं कैसा ट्रीट करना है। ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, मगर इसको फ्री की तरह मत ट्रीट करो यार, एज अ बैच ट्रीट करो। ठीक है, एज अ बैच ट्रीट करो कि हाँ एमएल का बैच मैंने हार्ड अर्न्ड मनी से खरीदा है, पैसे देके खरीदा है, और उस बैच से मेरे को पूरा पढ़ना है। तो आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो। ठीक है, ऐसा मत पढ़ो कि इंपॉर्टेंट ये है तो इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना। नहीं, ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी भाई अपने को, क्योंकि एमएल जो है बहुत कनेक्टेड सब्जेक्ट है। पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं वो आज के वीडियो में यूज होगा, तो अब मैं कैसे पहले वाला भी आज की वीडियो में पढ़ा दूं? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मेरी भी मजबूरी आप थोड़ी समझिए। ठीक है, तो आपको क्या है बेटा, एक तरीके से पढ़ना है।
तो जब इतने सारे डायमेंशंस हो जाएंगे ना तो ओवरफिटिंग की कंडीशन आ जाएगी, और ओवरफिटिंग की कंडीशन में मॉडल आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इतने प्रिसाइजली जो है आउटपुट नहीं दे पाएगा, इतने प्रिसाइजली अपने प्रेडिक्शंस नहीं कर पाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि भैया इतने सारे डायमेंशंस हैं, हमने कुछ डायमेंशंस को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो इसी को कहते हैं हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। हमने कुछ डायमेंशंस को डिलीट कर दिया। तो यहां कुछ डायमेंशन, जैसे नंबर ऑफ दरवाजे कितने हैं घर में, नहीं फर्क पड़ता यार, दरवाजे कितने, एक आधा कम होंगे तो एक आधा लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बेसिस पे प्राइस, अगर प्राइस नहीं डिसाइड होगी। दूसरा, क्या कलर है, इसके बेसिस पे घर की प्राइस डिसाइड नहीं होगी। तो ये कुछ डायमेंशन जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे घर की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो हमने इन्हें हटा दिए। अब जो बचे डायमेंशंस हैं इनके बेसिस पे प्रेडिक्शन होगा। तो अब ये ओवरफिटिंग की कंडीशन रिड्यूस हो गई। तो यही होता है कुल मिला के डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आ गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है? आप समझते हैं कि कैसे किया जाता है। आप समझते हैं बेटा कैसे किया जाता है। तो ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या है, ये मैंने यहां पर थोड़ा लिखा है, इसे आप नोट करिए। व्हेन वर्किंग विद मशीन लर्निंग, मोर फीचर मोर कॉलम्स। अब ये क्या है, x1 x2 x3 x4, ये जितने भी हैं ये डायमेंशंस प्रॉपर, हम टेबल जब बनाएंगे तो ये प्रॉपर ऐसे कॉलम्स बनेंगे ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे डेटा सेट के अंदर, उतना ज्यादा भैया कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो क्या होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हम डाल देते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन असल में क्या होता है कि जितने ज्यादा डायमेंशंस होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ज्यादा डेटा को विजुअलाइज करना हार्ड होगा, और उतनी ज्यादा स्लो कंप्यूटेशंस होंगी, उतनी ज्यादा स्लो जो है मॉडल अपना ट्रेनिंग कर पाएगा, और इनएफिशिएंट बनेगा अपना मॉडल। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। क्या है बेटा? इसके ड्रॉबैक्स है। प्रॉब्लम विथ हाई डायमेंशनल डेटा। हाई डायमेंशनल डेटा अगर है, मल्टीपल डायमेंशंस हैं किसी डेटा के अंदर, तो कॉम्प्यूटेशंस बढ़ जाती हैं, ओवरफिटिंग की कंडीशन आती है, और स्पार्स डेटा इशू होता है। एज डायमेंशन इज इंक्रीज, डेटा पॉइंट बिकम्स फार अपार्ट, मेकिंग लर्निंग डिफिकल्ट। अबे कुल मिला के मॉडल क्या है, खुद को ढंग से ट्रेन नहीं कर पाता, ये वाली बात है। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेनली दो टाइप से होता है। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन, फीचर सिलेक्शन, सबसेट सिलेक्शन जिसे कहते हैं, और एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सबसेट सिलेक्शन आपके एग्जाम के अंदर आता है, और भैया इंडिविजुअल आपके फीचर एक्सट्रैक्शन पूछा जाता है। लेकिन डायरेक्ट आपको फीचर एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको आएगा, बोलेगा बेटा पीसीए क्या होता है बताओ, पूछेगा बेटा पीएलएस क्या होता है वो बताओ, बोलेगा बेटा श्रिंकेज मेथड्स क्या होते हैं वो बताओ। तो ये आपको एग्जाम के अंदर बताने पड़ेंगे। बाकी ये सबसेट सिलेक्शन डायरेक्ट आता है कि पूछता भैया व्हाट आर सबसेट सिलेक्शंस, व्हाट आर द सबसेट सिलेक्शन मेथड फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये फीचर सिलेक्शन वाला हिसाब किताब जो है, फीचर सिलेक्शन सबसेट सिलेक्शन सेम बात है, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन चीजों को पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो श्रिंकेज मेथड्स है, देखो हम इस यूनिट के अंदर अभी फिलहाल मैं आज ही ये लेक्चर्स दोनों शूट कर दूंगा, तो ये आपको मिल जाएंगे टाइम से। तो अभी इसके नेक्स्ट में हम ये पीसीए पढ़ने वाले और पीएलएस पढ़ने वाले, ये दोनों आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही मैं इसको शूट करके रख दूंगा, तो आप पढ़ लेना। अब लेकिन जो ये श्रिंकेज मेथड है ना, देखो मैं प्राइमरीली 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को एमएल पढ़ा रहा हूँ, अभी सीएस के जो है उनको पढ़ा रहा हूँ। तो उनके सिलेबस में ये जो श्रिंकेज मेथड्स के अंदर जो हिसाब किताब है, ये पूरा उनके सेकंड या थर्ड यूनिट में है। जब मैं उनकी सेकंड यूनिट या फिर थर्ड यूनिट पढ़ा रहूंगा, तो उसके साथ में मैं इसका भी लेक्चर शूट कर दूंगा, तो तब आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी भड़बड़ाना मत कि भैया अभी हमें श्रिंकेज मेथड का लेक्चर नहीं मिला, ये मैं शूट करके रख दूंगा। और नहीं भी करके रख दूंगा तो यार इसको थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको पढ़ा दूंगा, पीसीए पढ़ा दूंगा, पीएलएस पढ़ा दूंगा, और सबसेट सिलेक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए भैया एक काम करते हैं, सबसेट सिलेक्शन पढ़ते हैं आज। इसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, इसे आप बेटा नोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि डायमेंशनलिटी रिडक्शन अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन, तो ये टाइप्स वगैरह आप थोड़ा बता देना, ठीक है। अब अगर हम बात करें फीचर सिलेक्शन की, सबसेट सिलेक्शन की, तो देखो समझो हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो हमने क्या किया, जो अनइम्पॉर्टेंट डायमेंशंस थे, जो इतने ज्यादा डायमेंशंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि भैया दरवाजे का कलर क्या है, कि भैया घर का कलर क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है जिनके बेसिस पे हम हाउस का प्राइस डिसाइड करें। तो इन डायमेंशंस को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या किया, x1 x2 x3 को सेलेक्ट कर लिया, और x4 x5 को डिलीट कर दिया, हटा दिया।
समझे? तो यहां पर इसको हमने सेलेक्ट किया, कह सकते हैं कि इस पूरे डेटा सेट से हमने एक सबसेट को सेलेक्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सबसेट सिलेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सबसेट सिलेक्शन कहते हैं, या फिर कुछ गिने चुने फीचर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन। समझ में आ गया? हाँ जी भैया, समझ में आ गया कि सबसेट सिलेक्शन क्या होता है। अब आप यहां पे समझिए, सबसेट सिलेक्शन मींस सिंपली रिमूव अनइंपॉर्टेंट फीचर्स। जो अनइंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेटा सेट से, उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। नॉट ऑल फीचर्स इन डेटा सेट आर यूजफुल। जैसे वहां x4 x5 वही दरवाजे का कलर, घर का कलर, ये सब इतने ज्यादा यूजफुल डेटा नहीं थे। तो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भैया नॉइस क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं। फालतू भैया स्पेस लेते हैं, कंप्यूटेशन पावर लेते हैं और नॉइसी बनाते हैं अपने पूरे मॉडल को, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्पल क्या हो गया? लेट सपोज आप जब हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखो समझो, ये मैंने एग्जांपल वगैरह तो लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि आप बेटा इसको पूरा ही लिखो। आपके हाथों में भी आपकी नाजुक कलाइयों में जो है बेटा दर्द आ जाएगा, तो कुछ मत करना, इसको तो अपने हिसाब से छोटा सा कहीं से कोने में लिख लेना कि हाँ ये एक एग्जाम्पल है जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है। तो डेफिनेशन तो आप लिखो ही, एग्जाम्पल वगैरह मैंने इलेबोरेट करके इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप अपने भाषा में जो है नोट्स इसके बनाइए, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को एज इट इज नोट्स में लिखिए, ठीक है? चलिए, लेट सपोज आप हाउस प्राइसेस जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फीचर्स लाइक स्क्वायर फुट, कितने स्क्वायर फुट का घर है, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, क्या उसकी लोकेशन है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। ये सब तो भैया हाँ सही है, ये सब के बेसिस पे हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट होगा। लेकिन उसके अंदर भैया दरवाजे का कलर क्या है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ये सब इररिलेवेंट फीचर्स है, तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे। रिमूविंग सच इररिलेवेंट फीचर्स मेकिंग द मॉडल सिंपलर एंड फास्टर। तो इससे क्या होगा? मॉडल आपका फास्ट और सिंपल हो जाएगा। इसे आप नोट करिए फटाक से। ये है बेटा आपका सबसेट सिलेक्शन। और सबसेट सिलेक्शन जो है ये वेरियस टेक्निक से किया जाता है। 3 प्रकार की टोटल टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से जो है आपका सबसेट सिलेक्शन किया जाता है। तो तीनों पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा फिल्टर मेथड। सबसे पहले बेटा आता है फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड के अंदर लेट सपोज हम हाउस की प्राइसेस जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फिल्टर के मेथड के अंदर हमने क्या किया? इंपॉर्टेंस डिसाइड की। इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड की? हमने क्या किया भैया, हमारे पास 5 फैक्टर्स थे, स्क्वायर फुट, नंबर ऑफ बेडरूम्स, लोकेशन, फ्लोर नंबर और हाउस कलर। 5 फैक्टर्स थे। हमने क्या किया? इन सभी को भैया क्या किया? एक फैक्टर से डिवाइड किया। हमने क्या किया? इसको इंपॉर्टेंस वाइज अरेंज किया। तो जैसे समझिए, जो स्क्वायर फुट है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है वो इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, जो आपका लोकेशन है वो इससे भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और मतलब बेसिकली ये तीनों जो है इंपॉर्टेंस कैरी कर रहे हैं ढंग से, और फ्लोर नंबर और हाउस कलर जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे हमने क्या किया? इनकी इंपॉर्टेंस डिसाइड की। क्या की? इंपॉर्टेंस डिसाइड की। और इंपॉर्टेंस डिसाइड करने के बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे हमने फिल्टर आउट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिल्टर आउट कर दिया। इसी को हम कहते हैं फिल्टर मेथड। क्या कहते हैं बेटा? फिल्टर मेथड। तो यहां पर क्या होता है? एक्चुअली जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या है? जो आपका टारगेट है। टारगेट क्या है भैया? हमें टारगेट क्या है? हमें टारगेट है कि भैया प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फीचर प्राइस से यानी कि टारगेट से कितना ज्यादा रिलेशन रख रहा है, उसका डेटा यहां पे आपको मिल रहा है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हर फीचर का टारगेट के साथ रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशन निकालते हैं, और जिसका जितना ज्यादा रिलेशन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम इसके इंपॉर्टेंस लेवल को जो है डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि हाउस कलर का रिलेशन उतना ज्यादा प्राइस से नहीं है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम होती है। तो भैया समझो, फिल्टर मेथड में फिल्टर आउट करने के लिए हम भैया वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में एग्जाम में नहीं लिखना है। आप एक काम करना, आप इसको ऐसे छोटे में जो है थोड़ा सा इलैबोरेट करके आ जाना, लिखना बस पॉइंट वाइज हर इसको इलैबोरेट करके आना। तो पहला तो कोरिलेशन टेक्निक होती है कि हमने कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया और उसके बेसिस से इंपॉर्टेंट डिसाइड कर दी। एक होता है ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, जो सिंपली क्या करता है कि डेटा कैटेगरी हो गई भैया, नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो एक कैटेगोरिकल डेटा पे जो है एसोसिएशंस बिठाता है। एसोसिएशंस क्या हुए? प्राइस के साथ इसके क्या लेन देन है, प्राइस के साथ इसका कितना एसोसिएशन है, ये बिठाता है। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मेजर्स फीचर इंपॉर्टेंस। हाँ भाई, इंपॉर्टेंस वाला हिसाब किताब कि फीचर की कौन सी फीचर कितनी इंपॉर्टेंस है, ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो है ये कैलकुलेट करता है। तो ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हो गई भैया। काम वही है कि क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, ये सब तीनों ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो ये कुछ टेक्निक्स का जो नाम है ये आपको याद रखना है। जो फिल्टर मेथड होता है, सेलेक्ट फीचर्स बिफोर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विद द टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू के साथ हर फीचर की क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे जो है हम भैया फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है?
फास्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम पहले ही करते हैं। बेसिकली एमएल मॉडल को ट्रेनिंग डेटा देने से पहले ही हम ये चीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये फास्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। आपको बेटा सारी चीजें जो है अच्छे से याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेटा रैपर मेथड्स। रफ्तार, ठीक है। तो बेसिकली रैपर मेथड्स क्या करते हैं कि जैसे समझिए हमने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर हमें 3 फीचर सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले या तो हम फॉरवर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन कहने का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी वगैरह सारी चीजें, कि जैसे लेट्स सपोज लोकेशन क्या है, इसके बेसिस पे अगर हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो 85% एक्यूरेट मॉडल निकलता है। अगर नंबर ऑफ बेडरूम्स के बेसिस पे ट्रेन करते हैं तो 70% एक्यूरेसी निकलती है। अगर स्क्वायर फुट के बेसिस पे ट्रेन करते हैं तो मॉडल की जो है 60% एक्यूरेसी निकलती है। अगर हाउस कलर के बेसिस पे करते हैं तो ये भैया ओवर फिटिंग की कंडीशन आ जाती है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये कुछ डेटा निकाला और इसके बेसिस पे जो सबसे अच्छा डेटा जैसे लोकेशन स्कोर, तो हमने अपनी लिस्ट के अंदर, हमने अपने फीचर्स के लिस्ट के अंदर लोकेशन स्टोर को ऐड कर लिया। तो यहां आ गया लोकेशन स्कोर की लोकेशन के बेसिस पे क्या स्कोर निकल रहा है। फिर हमने ऐड कर लिया बेडरूम्स, फिर हमने निकाल लिया स्क्वायर फुट। तो बेसिकली जो फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाते हैं, अपने फीचर लिस्ट के अंदर ऐड करते जाते हैं, ठीक है। वही बैकवर्ड सिलेक्शन क्या होता है कि आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट तो है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है इसे आप एक एक करके डिलीट करते जाएंगे। तो रिमूव लीस्ट यूजफुल फीचर, जो लीस्ट यूजफुल फीचर है उसे 1 बाय 1 जो है आप डिलीट करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे अपनी लिस्ट से। तो यहां पर डायमेंशंस क्या कम होते जाते हैं, समझो 1 2 3 4 फीचर्स हैं, इसके डायमेंशंस कितने होंगे, 4 डायमेंशंस होंगे। एक फीचर आपने हटा दिया, 3 डायमेंशंस बचे। क्या डायमेंशन रिडक्शन हुआ? बिल्कुल भैया, डायमेंशन रिडक्शन आपका हो चुका है, ठीक है। एक होता है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, ये बेसिकली एक फंक्शन पे काम कर रहा है। अगर आपने डीएसए पढ़ा है, आपको रिकर्सिव फंक्शन पता होगा। तो ये रिकर्सिवली क्या करता है, वीक फीचर्स को रिमूव करता जाता है, समझिए। तो यहां पर बैकवर्ड सिलेक्शन में जो है सबसे लीस्ट, जो सबसे ज्यादा वीक फीचर है उसे हम सिर्फ एक फीचर को रिमूव करते हैं, लेकिन रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन के अंदर जितने भी वीक फीचर्स हैं उन्हें हम 1 बाय 1 रिमूव करते जाते हैं। तो ये कुछ भैया आपके रैपर मेथड्स होते हैं, ये कुछ रैपर टेक्निक्स होती हैं। रैपर मेथड टेस्ट डिफरेंट सबसेट्स ऑफ फीचर्स यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज करके हम पहले सारे उसको जो है एक एक करके हम एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक्यूरेसी निकाली ना, तो किसी मॉडल के साथ पहले इसको कंपेयर किया होगा, मॉडल से इसकी एक्यूरेसी निकाली होगी, कौन सा मॉडल कितने पे काम कर रहा है। उसके बाद जो है इसके बेसिस पे आपने क्या किया होगा, इस टेस्टिंग के बेसिस पे आपने क्या किया होगा, फीचर सिलेक्शन, फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन, ये सब किया होगा, ठीक है। तो ये कहानी है भैया आपके पूरे रैपर मेथड की, इसे भी आप नोट करिए। देखिए मैं आपको नोट्स बहुत प्रॉपर बना दूंगा, बहुत अच्छे बना दूंगा, तो आप नोट्स बनाने पे मेजर फोकस करिए। अब मैं समझा भी रहा हूं तो आपको आशा करता हूं ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे समझ में आ रही होंगी, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसाना चाहता मैं आपको, ठीक है। मैं इतना चाहता हूं एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स निकाल लें। एमएल आपको पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, एमएल का मैं आपको प्रॉपर एक इन डेप्थ बैच बना के दे दूंगा। तो आप वहाँ पे पाइथन प्लस आपका एमएल जो भी है पूरा पढ़ के आ जाना, ठीक है। प्रॉपर कोडिंग वोडिंग सब कराएंगे उधर, लेकिन यहाँ अगर कोडिंग कराने लगे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा देंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी बेटा आपको फोकस करना है एग्जाम निकालने पे। तो रैपर मेथड्स तो हो गए भैया, अब थर्ड आता है एम्बेडेड मेथड्स। क्या आता है बेटा, एम्बेडेड मेथड्स। एम्बेडेड मेथड्स के अंदर जो मैंने श्रिंकेज मेथड बताया था उसका भी एक टाइप होता है, लासो रिग्रेशन, L1 रेगुलराइजेशन। तो ये भी आपका एम्बेडेड मेथड्स के अंदर आता है। तो एम्बेडेड मेथड्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि मॉडल जब खुद को ट्रेन करता है ना, हमने मॉडल को डेटा सेट दे दिया, अब मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पर ही क्या करेगा, अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को, अनइम्पॉर्टेंट जो भी फैक्टर्स होंगे उन्हें अपने आप ही ऑटोमेटिकली मॉडल रिमूव कर देगा। तो ये जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है ये एम्बेडेड होती है अपने मॉडल के अंदर, इसलिए हम इसे कहते हैं एम्बेडेड मेथड्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, मॉडल बेस्ड फीचर सिलेक्शन हो रहा है, मॉडल खुद ही फीचर्स को सेलेक्ट कर रहा है अपने हिसाब से। तो सम मॉडल्स ऑटोमेटिकली रिमूव लेस यूजफुल फीचर्स व्हाइल ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये चीज करने के 2 कॉमन टाइप्स होते हैं। पहला L1 रेगुलराइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये 4 फीचर्स रखे हैं। अब सबका वेट कितना है, मान लो 100, सबका वजन कितना है 100, तो इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, लेट्स सपोज इसका 150 है, ठीक है। तो लेस इंपॉर्टेंट फीचर जो होगा ना, जो कम
इंपॉर्टेंट फीचर होगा, उसका वेट जो मॉडल है वो रिड्यूस करके कम कर देगा, बहुत ज्यादा कम कर देगा, या तो जीरो कर देगा। तो बेसिकली 100 से इसको जीरो कर दिया। तो अब ये प्रेजेंट तो है, अब ये x1 फीचर प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका वेट जीरो है, मतलब इसको कंसिडर जो है मॉडल नहीं कर रहा होगा। तो ये मॉडल खुद ही करता है, इसे हम कहते हैं L1 रेगुलाइजेशन। तो L1 रेगुलाइजेशन एक्चुअली आप श्रिंकेज मेथड्स के अंदर अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इसको हम लासो रिग्रेशन भी कहते हैं, इसे मैं ढंग से आपको श्रिंकेज मेथड के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आता है डिसीजन ट्री मेथड। डिसीजन ट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करता है, हर फीचर को मेजर करता है और हर फीचर को चेक करता है कि ये प्रेडिक्शन करने में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जो कम कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा मॉडल उसे अपने आप जो है हटा देगा, ठीक है, उसे अपने आप वो डिलीट कर देगा। तो ये होता है भैया डिसीजन ट्री वाला मेथड। इसे हम कहते हैं फीचर इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ये अपना फीचर निकाल लेता है, ठीक है। तो ये एम्बेडेड मेथड्स हो गए, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया, ठीक है, हमने नोट कर लिया है, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अपन पीसीए वगैरह पढ़ रहे होंगे, जो भी और दो चार चीजें थी, पीएलएस वगैरह पढ़ रहे होंगे। अब अपना ध्यान रखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवाइज अच्छे से करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।